सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम, जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर दिन के लिए। और आज प्रभु के दिन में संडे को प्रभु हमारे बीच में लेकर आया और इस संडे हम आनंदित है, खुश है। सो हम आज सीखेंगे मत्ती 25 अध्याय को, 10 कुमारियों के बारे में सीखेंगे और अंतिम न्याय के बारे में हम लोग सीखेंगे। न्याय के दिन के विषय में हम लोग सीखेंगे। प्रियो, यहाँ पर जो 10 कुमारियों का दृष्टांत है वो कलीसिया के विषय में है। लिखा इस प्रकार, स्वर्ग का राज उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। इसलिए जागते रहो, ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को जानते हो। हालेलुया, ये एक अद्भुत बात है यहाँ पर। और अद्भुत बात हम लोग देखेंगे 10 पद को। हम लोग 10 पद को सीखेंगे। 10 पद कहता है, जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा क्या है, आ पहुंचा। दूल्हा क्या है, आ पहुंचा। दूल्हा आ ही पहुंचा था। लिखा है, जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं। जो तैयार थी, ध्यान से सुनना सभी लोग, जो तैयार थी वे विवाह के घर में उसके साथ चली गईं। जो तैयार थी, क्या है तैयारी? आज हर एक कलीसिया को तैयार होने की जरूरत है। आज हर एक विश्वासियों को तैयार होने की जरूरत है। आज हर एक पासवानों को तैयार होने की जरूरत है। प्रियो, आखिर वो तैयारी क्या है? वो तैयारी क्या है? क्या है तैयारी? और कैसे हम स्वर्ग में जा सकते हैं? कैसे हम विवाह के घर में जा सकते हैं? तैयार प्रभु की बातों को अपने जीवन में रखकर प्रभु के लिए हर वक्त तैयार रहना। और ये कैसे हम अपने आप को हर वक्त तैयार कर सकते हैं? प्रभु की आज्ञाओं को मानने के द्वारा। मैं बिल्कुल आपको स्पष्टता के साथ में बताने के लिए चाहता हूँ परमेश्वर के वचन को, कि हमें किस रीति से तैयार होना है आज
के टाइम पर, बल्कि हम आज एक ऐसे समय में रहते हैं जहाँ पर एक बहुत कठिनाई आती है मसीह जीवन को तैयार करने में। बहुत ज़्यादा कठिनाई का समय आ चुका है, और इस कठिनाई भरे समय में हमें और आपको क्या करना है? तैयार रहना है, तैयारी करना है, क्योंकि प्रभु आ रहा है। तैयारी नंबर 1, हम प्रभु के लिए सताए जाएंगे। हम प्रभु के लिए सताए जाएंगे, और हमें सताव का जो है सामना करना है, और सताव को सहन करना है ना? सताव को सहन करना है, ना कि सताव के बदले किसी को सता रहा है उसके बदले में उसको भी हम सताए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी जीवन में, क्योंकि जो सताया नहीं गया, लिखा है, वो मसीह का चेला भी नहीं है। हमें और आपको सताना सहन करना है। सताव हमारे और आपके सामने आएगा, और उसमें हम लोगों को क्या करना है? सताव को सहन करना है और प्रभु का धन्यवाद करना। उस सताव में भी हम प्रभु के साथ रहें। दूसरी बात है कि हम अपने जीवन को बिल्कुल सच्चाई के रास्ते पर चलाएं। तैयारी का मतलब आपको हम बता रहे हैं प्रभु के वचन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर 10 कुमारियां थी, 10 कुमारियों के बारे में लिखा गया, लेकिन उसमें से 5 गईं और 5 छूट गई। कारण क्या था कि वो लोग छूट गई? क्योंकि कारण ये था क्योंकि उनके ऊपर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक था, पवित्र आत्मा की जो छाप थी, वो नहीं थी, है ना? लेकिन मसाले तो ले लिए। मैं उदाहरण आपके लिए एक रखना चाहते हैं। अब मान लीजिए आपको किसी कुएं के पास जाना है, आपके पास कुएं के पास जाना है, और अब आप सोच लीजिए कि कुएं के पास जाने के लिए हमें, कुएं से पानी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमारे हाथ में क्या होनी चाहिए? एक रस्सी और एक बाल्टी या कोई और बर्तन जिससे हम कुएं से पानी निकाल सके। लेकिन मान लो अगर हम खाली रस्सी लेकर चले जाते हैं और या बाल्टी या बर्तन ना ले, तो क्या हम खाली रस्सी से पानी वहां से खींचकर पी सकते हैं प्रियो? मैं समझता हूं नहीं। ठीक उसी प्रकार से इन मूर्खों ने मसाले तो ली, लेकिन अपने साथ पवित्र आत्मा की छाप, अभिषेक नहीं लिया। जो अभिषेक होना चाहिए था उनके जीवन में, जैसा जीवन उनका होना चाहिए था, वैसा उनका जीवन नहीं बना, और इसीलिए वो उस समय छोड़ दी गई। दृष्टांत है, प्रभु यीशु ने दिया है ये दृष्टांत। और आज के टाइम पर हमें और आपको बुद्धिमान 5 स्त्रियों के जैसे बनना है। फिर चाहे आधी रात में हमारा प्रभु आए, किसी भी पहर आ जाए, हमें और आपको तैयार रहना है प्रियो। और तीसरी बात है, हम संसार के स्वभाव में बिल्कुल भी ना घुलें। संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए कभी भी आप मसीह के विरोध में होकर मत प्राप्त करिए किसी चीज को, क्योंकि ये पाप है, और पाप के कारण इंसान जो है यीशु को जान नहीं पाता है, परमेश्वर को पहचान नहीं पाते हैं, उनकी बातों को ऊपर मनन नहीं कर पाते हैं पाप के कारण, क्योंकि उनकी सोच, उनकी थिंक जो है संसार की चीजों की तरफ लगी रहती है। प्रियो, ये जो 5 मूर्ख रह गई, उनका कारण यही था। उनका आधा जीवन संसार में था, और आधा जीवन मान लो मसीह का नाम तो ले लिया था, लेकिन मसीह के काम उनके जीवन में बिल्कुल भी नहीं थे। और यदि उनके जीवन में मसीह के काम होते तो ये छूटती नहीं, ये भी साथ में ही चली जाती। आधी रात में धूम मची, है ना? ऊँगने लग गई, सब ऊँगने लग गई थी। लेकिन जब समय आया तो जो तैयार थी, है ना, उनके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक था, छाप था, प्रभु के स्वभाव थे उन 5 के अंदर, वो भी ऊँगने लग गई थी, वो भी आई और प्रभु के साथ चली गई। और ये भी थी, लेकिन ये क्या थी? ये बाहरी रूप से भी सो रही थी, और अंदरूनी जीवन भी इनका सोया हुआ था, और इस सोए हुए की वजह से ये लोग प्रभु के साथ नहीं जा पाए प्रियो। ठीक है, इसलिए सोना नहीं है,
सोना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मूर्ख नहीं बनना है, बिल्कुल बुद्धिमान स्त्रियों के जैसे हमें और आपको चलना है। और तीसरी बात जो हम लोग देखेंगे, जब समय आया, जब द्वार बंद किया गया, और द्वार जब बंद किया गया तो जब 5 ये लोग चली गई और द्वार बंद हो गया, है ना, बुद्धिमान क्या है, विवाह के घर में पहुंच गई, और ये आगे पीछे से ये भी आकर हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे स्वामी हे स्वामी हे स्वामी, है ना। लेकिन प्रभु ने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये एंड टाइम था उनका। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। तो प्रियो, हम और आप भी अगर हम तैयार नहीं रहेंगे, है ना, और इसी पद में हम लोग देखते हैं 31 पद में, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वे अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। हालेलुया। और हम देखते हैं यहां पर भी ये 10 भेड़ें थी रूप में, है ना। जैसे कलीसिया में अब 100 लोग आते हैं, 50 लोग आते हैं, तो हम उनको विश्वासी ही बोलते हैं, लेकिन अंदर से वो कितने विश्वासी हैं वो खुद जानते हैं। जब कटनी का समय आएगा तो प्रभु सबको सामने कर देगा, कौन बकरी है और कौन भेड़ है। वो क्या है, यहां पर भी 5 जो मूर्ख थी वो बकरी थी, इसलिए वो अलग हो गई भेड़ों से, और भेड़े क्या है, विवाह के घर में पहुंच गई। इधर भी जब प्रभु आएगा अंतिम समय में, जब आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ भी आएंगे, सब स्वर्गदूत साथ आएंगे, और लिखा है वो विराजमान होगा अपने महिमा के सिंहासन पर। हालेलुया। अपने सिंहासन पर वो विराजमान होगा, और उस समय 32 पद में लिखा है सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। यहां पर 10 है, लेकिन वहां पर जो आखिरी समय होगा, पूरी दुनिया के लोग, पूरी जाति, पूरी कुल, पूरी भाषाओं के लोग वहां पर प्रभु परमेश्वर के सामने, जब प्रभु विराजमान होगा अपनी महिमा के सिंहासन पर, उसके सामने सारी जातियां इकट्ठा की जाएंगी प्रियो, और कलीसिया भी इकट्ठा की जाएंगी, कलीसिया भी होंगी, कलीसिया भी बीच में खड़ी होंगी। फिर छटने का टाइम आएगा, अलग करने का समय आएगा। जैसे चरवाहा, मान लो एक चरवाहा है और उसके पास 50 भेड़े हो, 50 बकरी हो, 50 भैंसे हो, 50 गाय हो, और वो सबको साथ एक ही साथ में चराने के लेके जाता है। लेकिन जब शाम को आता है तो गाय का जो स्थान है वो अलग गाय की जगह पर बांधते हैं, भेड़ों की जगह पर भेड़ें बांधी जाती हैं, बकरी की जगह पर बकरी बांधी जाती है, और भैंस की जगह पर भैंसों को बांधते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब न्याय का समय आएगा तो प्रभु भेड़ों को क्या करेगा, अपने दाहिनी ओर करेगा, और बकरियों को बाईं ओर कर देगा। दाहिनी ओर वालों के लिए खुशखबरी है, वो चुने हुए लोग होंगे, वो विवाह के घर में पहुंचेंगे प्रियो। हालेलुया। और ये जो बकरियां हैं, है ना, इनका परमेश्वर न्याय करेगा। इनका परमेश्वर न्याय करेगा। इसलिए तैयार रहो, भेड़ बनकर रहो, बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को शून्य कर दो धरती के ऊपर, हम कुछ नहीं है, है ना। प्रभु यीशु ने अपने आप को शून्य किया, और शुरुआती दौर में चेलों ने भी अपने आप को शून्य किया, है ना। सबने अपने अपने कार्यों को किया उस समय में, और आज हमारे और आपके लिए समय कि हम भी अपने आप को शून्य कर दें, और प्रभु का अभिषेक, पवित्र आत्मा की छाप, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर हो, और हमारा जीवन अंदरूनी से भी पूरी तौर से पाक और पवित्र हो, और संसार में भी हमारा जीवन पाक और पवित्र हो। यानी अंदर से बाहर तक हमारा एक ही स्वभाव होना चाहिए, मसीह यीशु का स्वभाव, मसीह यीशु की चाहत, मसीह यीशु से मोहब्बत, और मसीह यीशु के नाम में होकर एक दूसरे से मोहब्बत करना, ये खत्म ना होने पाए हमारे जीवन भर में।
एक अच्छी भेड़ होने के लिए हमें ये सब करने की ज़रूरत है। हमें सहन करने की ज़रूरत है, हमें क्षमा करने की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए ज़रूरत है। तभी हम एक अच्छे भेड़ बन सकते हैं, तभी हम विवाह के घर में जा सकते हैं। अपने आप को तैयार करो विवाह के घर में जाने के लिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की।